Hello and welcome to Trading Lessons with me, Bharat Mudgal. I wish you all a very happy new year. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक जनवरी 21 के महीने में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं और जनवरी में निफ्टी कैसा लगता है। तो बेसिकली ये एक पूरे महीने की रिपोर्ट है। तो हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ। अगर हम ये चार्ट देखें तो समझ में आ रहा है कि निफ्टी एक रिग्रेशन चैनल में चल रहा है। इधर ये लाइन सपोर्ट दे रही है, आप देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। इसको एक्सटेंड करके हमें कुछ लेवल्स मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ से ऊपर का निफ्टी का कोई लेवल नहीं है, तो इसलिए मैं ये रिग्रेशन लाइन यूज कर रहा हूँ आगे के रेजिस्टेंस देखने के लिए। सबसे पहले तो निफ्टी का जो एक क्रूशियल लेवल है वो है 13727, ये ग्रीन लाइन इधर। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, यहाँ से और ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। ऊपर में हमें 14300 और 14800 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे में अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है, निफ्टी 50 इंडेक्स, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की नहीं, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स 13727 को ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट आता है 13540 और उसके बाद 13037। इसको आप राउंड ऑफ करके 13000 कर सकते हैं। तो जो भी मैं स्टॉक्स बताऊंगा उनके साथ आप ये लेवल्स मिला के चलिएगा। अगर निफ्टी 13727 के नीचे आ जाता है तो फिर लॉन्ग जाना काफ़ी रिस्की होगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। सारे स्टॉक्स के लिए आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर निफ्टी 13727 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो लॉन्ग जाना काफ़ी रिस्की है। शॉर्ट पोजीशंस शायद ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती हैं, और अगर निफ्टी इसके ऊपर है, 13727 के ऊपर है, तो फिर लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। तो ये बेसिकली एक महीने का निफ्टी का मैंने आपको टारगेट और रेजिस्टेंस लेवल्स दे दिए हैं। मोमेंटम अभी ऊपर है और एक्सेलरेटेड है, तो चांसेस हैं कि निफ्टी भले ही थोड़ा सा करेक्शन में आए लेकिन ऊपर जा सकता है। अगर मोमेंटम चेंज होता है तो मैं आपको बताऊंगा मेरे वीकली निफ्टी रिपोर्ट्स में। बैंक ऑफ बड़ौदा एक काफ़ी क्रूशियल जोन की तरफ है, 6535 से 6650 के बीच में। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दिन ये कंसोलिडेट करे और इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रहा है 68। अगर ये इसको क्रॉस करता है, इसके ऊपर क्लोज होता है, तो ये सीधा जाएगा 68 की तरफ। 68 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है 68 के ऊपर और थोड़े से वॉल्यूम्स भी हायर रहते हैं, तो जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आता है 78 सीधा। अब ये काफ़ी दूर लग रहा है कि 68 से 78 के बीच में काफ़ी रेजिस्टेंस है, स्टॉक इतना कैसे चलेगा, लेकिन ध्यान रखिए ये मंथली लेवल्स है और मैं 4 आवर्स चार्ट देख रहा हूँ, तो ये पॉसिबल है। अगर आप पिछले महीने में ही देखें तो दिसंबर में नवंबर 25 का जो एक लेवल था अराउंड 45, उसके बाद 14 दिसंबर पे ये 67.80 तक गया है, 68 तक गया है। तो मंथली लेवल्स पे ये हो सकता है। 68 के बाद इसका रेजिस्टेंस आता है 78 और उसके बाद आता है 85। नीचे में अगर ये इसको क्रॉस नहीं कर पाता, यहाँ पे कंसोलिडेट होके फिर नीचे स्टार्ट होता है, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन इसमें ले सकते हैं विद टारगेट 58, 55 एंड 50। 50 के आसपास अगर ये मिलता है तो आप इसको फिर से बाय कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे मुझे 2 बाय सिग्नल्स मिले थे। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, दूसरी बार ये बाय सिग्नल के ऊपर क्लोज हुआ और ये शूट अप हो गया। तो ये ही जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे और यहाँ पे भी, ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है फॉर द नेक्स्ट रैली। ये लेवल्स आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट इज भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का मोमेंटम तो अपवर्ड है लेकिन थोड़ा भी स्लो डाउन हो रहा है। ध्यान में रखिएगा मोमेंटम डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड मोमेंटम जो पहले बहुत तेज था वो अभी थोड़ा स्लो डाउन हो गया। हो सकता है यहाँ से वापस एक्सेलरेट हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए।
वो आपको इन क्रूशल लेवल से पता पड़ेगा। तो भारती एयरटेल का एक क्रूशल लेवल है 527 और 522 के बीच में। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट हो। इसको अगर ये ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोज होता है थोड़ा हायर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसका आता है वो है 533। आप बाय कर लीजिएगा यहाँ पे। अगर ये 527 के ऊपर क्लोज होता है 533 तक ये चला जाएगा और आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं माइनर। अगर आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं, ये 533 के ऊपर क्लोज होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका 546 और 557 564 जोन में आता है। अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं जाके थोड़ा नीचे आना शुरू होता है, इमेजिन करिए यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है और फिर यहाँ से नीचे स्टार्ट हो जाता है, नीचे की तरफ का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 494 487, उसके बाद 468 और फिर फाइनली 447। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मंथली लेवल्स हैं, वीकली या डेली नहीं है, इसलिए टारगेट्स काफी दूर आ रहे हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया भारती एयरटेल। नेक्स्ट इज IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मुझे यहाँ पे एक बाय सिग्नल मिला था, ये इसके बाद जब ये यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हुआ है एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हमने देखा। इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया और डाउनसाइड आया है। अब ये वापस से बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है। इसका एक क्रूशल लेवल है 94-98 का, जहाँ पे ये कंसोलिडेट हो सकता है। आपको ये लेवल ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन के बाद ये इसके ऊपर क्लोज होता है विथ हायर देन एवरेज वॉल्यूम्स, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ये सीधा 109, 116, 121 के टारगेट दे रहा है। 109 पे आप कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए क्योंकि ये काफ़ी दूर का रेजिस्टेंस है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस ले अपना फर्दर अप ट्रेंड स्टार्ट करने के लिए। अगर ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो आपको नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो है 87, 83। 83 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे। और ये पूरा इसने 83, 87 के बीच में कंसोलिडेट किया है। तो आप देखिए अगर 83 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है और फिर 87 क्रॉस कर रहा है, अब वापस बाय कर लीजिए और फिर इसको यहाँ इस क्रूशल लेवल के आसपास आप फिर बेच दें। अगर ये 83 ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 78 आता है। नेक्स्ट इज मारुति। तो मारुति में मोमेंटम डाउनवर्ड है, लेकिन डाउनवर्ड मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि डाउनवर्ड मोमेंटम ये जो यहाँ से नीचे आने लगा था ये स्लो डाउन होके अब वापस अपवर्ड मोमेंटम बन जाए। उसके लिए आप देखिएगा कि 7730, 7790 का एक काफ़ी क्रूशियल जोन है। अगर ये इसके अंदर कंसोलिडेट होके फिर इसके ऊपर ब्रेक कर जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। रेजिस्टेंस है 8285, 8599, 8770। यहाँ से अगर ये क्रॉस नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ शुरू हो जाता है तो इसका जो सपोर्ट आ रहा है 7340। 7340 पे आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिएगा क्योंकि 7340 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। देखेंगे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये एक काफ़ी क्रूशियल लेवल भी था और इसके ऊपर जब तक इसने क्लोज नहीं किया तब तक इसका अप मूव नहीं आया है। तो आप देखिएगा 7340, 7028 और 6885 ये इसके डाउनवर्ड लेवल्स हैं। नेक्स्ट है PEL। PEL के लिए मैं अभी 1 आवर चार्ट पहले दिखाता हूँ आपको। तो आवली चार्ट्स पे ये क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। आप देखेंगे इसको क्रॉस किया, यहाँ पे फिर रुका, फिर क्रॉस किया, यहाँ पे फिर रुका। अभी इसको वापस क्रॉस करने के लेवल पे आ रहा है। मैं इससे वापस 4 आवर्स चार्ट पे ले जाता हूँ। तो ये जो 14901525 का एक जोन है, यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट हो सकता है। अगर इसको क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोज होता है तो लॉन्ग कर सकते हैं। 1605 का टारगेट आता है। 1605 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। देखिए यहाँ पे इसने 1605 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है।
उसके ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो फिर 1677 1775 तक जा सकता है। अगर ये इस जोन को क्रॉस नहीं करता है और थोड़ा कंसोलिडेट होके फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है तो 1422 पे आप इसको ले सकते हैं। ऊपर शॉर्ट कर दीजिए, 1422 पे ले लीजिए और उसके नीचे 1370। 1370 थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उस ध्यान रखिएगा, थोड़ा वहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए और स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं। इसके नीचे 1338। नेक्स्ट पीएनबी। पीएनबी मैं आपको 2 आवर्स का चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है 3555, 3610, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। इसमें यहाँ पे आप देखिएगा पीएनबी ने कंसोलिडेट किया था, इसके ऊपर यहाँ पे फिर क्लोज हुआ है, ये देखिए यहाँ क्लोज हुआ, फिर नीचे आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इसके ऊपर क्लोज हुआ है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इंक्रीज वॉल्यूम के साथ फिर ये ऊपर शूट अप कर गया। वैसे ही यहाँ पे अब ये वापस इस जोन के पास में आ रहा है। यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट होता है इधर और फिर वॉल्यूम्स के साथ एक ऊपर का क्लोज देता है तो फिर ये सीधा 3740, 4142 और 44 का इसका टारगेट बनता है। अगर ये फेल कर जाता है इसको क्रॉस करना विथ हायर वॉल्यूम और नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है तो आप इसको शॉर्ट कर दीजिए। नीचे इसका जो सपोर्ट है वो है 33, 31। 31 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ पे 31 ने रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 31 के बाद एक 30 सपोर्ट आता है जो ज़्यादा दूर नहीं है। मैं कहूँगा आप 31 पे प्रॉफिट बुक करें। नेक्स्ट इज पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ने यहाँ पे मुझे एक बाय सिग्नल दिया था और ये इसका एक क्रूशियल जोन है 195, 199। इसके ऊपर ये अभी तक क्लोज नहीं हो पाया है। अब अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो जो इसका नेक्स्ट टारगेट आता है वो है सीधा 207, 216, 227। और अगर आपको लग रहा है कि इस क्रूशियल लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो आप इसको शॉर्ट कर दीजिए विद अ टारगेट ऑफ 180। यहाँ पे इसका जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल है, ये 180 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे ये क्लोज रहता है विद हायर वॉल्यूम तो फिर आप सीधा इसका 171, 168 का टारगेट ले सकते हैं। 168 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। नेक्स्ट इज सन फार्मास्यूटिकल्स। सन फार्मा भी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के पास में आ चुका है। यहाँ पे हो सकता है कुछ दिन कंसोलिडेट करे। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट आता है 620, 633। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है और उसके बाद फिर 633 के ऊपर अगर ये लगातार 2 दिन क्लोज दे देता है विद हायर वॉल्यूम तो फिर 680। नीचे में आप देखिए एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। मुझे लग रहा है कि ये 566 का जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकता है यहाँ पे। तो अगर ये स्टॉक ट्रेंड लाइन के पास में आता है तो आप इसको एक बार बाय कीजिए विथ अ टारगेट ऑफ 598। और अगर इस क्रूशियल लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पाता है तो फिर 566 का या फिर इस एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है। 566 के नीचे 546 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन लेके 546 पे उसको कवर कर सकते हैं। उसके नीचे 517। नेक्स्ट इज ICICI प्रूडेंशियल। ICICI प्रूडेंशियल एक कंसोलिडेशन जोन की तरफ है। इसने लास्ट टाइम इसे क्रॉस नहीं किया था, अब ये वापस इस कंसोलिडेशन जोन में आया है। अगर इसको ये क्रॉस करके विथ हायर वॉल्यूम्स थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। 534 का एक टारगेट आता है, 534 के बाद 563 एंड 584। अगर ये फेल कर देता है इसको क्रॉस करना और नीचे की तरफ आता है जैसे कि यहाँ पे हुआ था तो जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो है 471। उसके बाद 442 और 432 का एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉक का मोमेंटम अभी अपवर्ड और एक्सेलरेटिंग है तो मुझे लग रहा है कि इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज दे सकता है। नेक्स्ट इज जियोजेट फाइनेंशियल्स। इस स्टॉक में मुझे अभी काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है। एक इसका 61, 63 का रेजिस्टेंस जोन है जो ये पिछली बार क्रॉस नहीं कर पाया था। मोमेंटम इसका डाउनवर्ड हुआ और फिर बाद में वापस अपवर्ड हो गया। अब इसका मोमेंटम जो अपवर्ड है वो एक्सेलरेटिंग है तो मुझे लग रहा है ये इस जोन को क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोज दे देगा।
अगर ऐसा होता है तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट आप ले लें वो है 68। 68 के ऊपर अगर कुछ दिन सस्टेन करके फिर अपवर्ड मूव स्टार्ट करता है तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट आता है वो है 81 और फिर 87। अगर किसी कारण से ये इसको क्रॉस नहीं करता है और नीचे डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है तो आप इसे शॉर्ट करके टारगेट इसका 50 ले सकते हैं, नेक्स्ट 43 और 40। नेक्स्ट इज कैमलिन फाइन। कैमलिन फाइन का भी एक क्रूशियल जोन है 127-130, जहाँ पे इसने पहले कंसोलिडेट किया, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हो पाया है। अब इसका जो मोमेंटम है वो अपवर्ड और एक्सेलरेटिंग है, तो मुझे लग रहा है इसके ऊपर ये क्लोज दे सकता है। इसके बाद इमीडिएट जो इसका रेजिस्टेंस है वो 134 है, जो काफ़ी पास में है 130 के। तो अगर आप 130 के ऊपर इसको बाय करते हैं तो 134 का एक सीधा टारगेट आ जाता है। 134 के ऊपर ये हायर देन एवरेज वॉल्यूम से क्लोज होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो सीधा इसका 145 और फिर 154 है। नीचे में अगर ये इसको क्रॉस नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ आता हुआ लग रहा है तो इसका टारगेट 120, उसके बाद 114, 112 का एक जो जोन है वो पूरा एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा। ये देखिए आप यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, अराउंड 110 लेवल है ये, और इसके नीचे फिर 104। नेक्स्ट इज टिन प्लेट। टिन प्लेट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है अभी रिसेंटली। मैं इसे आपको 2 आवर्स के चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ ये जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, ये देखिए अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँगा तो ये यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस लिया था और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये और फिर अब वापस यहाँ पे आ गया। अगर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोज देता है, वॉल्यूम तो इसमें ऑलरेडी हायर है, इसका जो मोमेंटम है वो भी अपवर्ड और एक्सेलरेटिंग है, तो अगर ये इसके ऊपर क्लोज देता है तो जो नेक्स्ट इसका टारगेट आता है वो है 182, 197 और 205। नेक्स्ट इज CDSL। CDSL का जो मोमेंटम है वो अपवर्ड है, एक्सेलरेटिंग है, तो मुझे लग रहा है कि ये 540, 545 का रेजिस्टेंस जोन क्रॉस कर जाएगा। मैं इसे आपको 1 आवर चार्ट पे दिखाता हूँ। ये इसका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये इसके ऊपर क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है विथ हायर वॉल्यूम्स तो आप इसको बाय कर लीजिए। 567 का इसका एक रेजिस्टेंस है, पहले भी इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है। अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो फिर नेक्स्ट इज 581 और उसके बाद का टारगेट काफ़ी दूर आ रहा है 648 पे, तो आप 581 पे अच्छा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर आप चाहें तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है और रीबाउंड करता है नीचे की तरफ तो आप इसको शॉर्ट कर दीजिए। 511, 477 का इसका एक सपोर्ट जोन आ रहा है, 477 पे आप देखिएगा, प्रॉफिट बुक कीजिए। और अगर ये यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ जाता हुआ लग रहा है आप इसे फिर बाय करके 511 पे एक बार एग्जिट कर सकते हैं। इसके नीचे 443 का एक सपोर्ट जोन आता है। तो ये थी हमारी मंथली रिपोर्ट। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मंथली रिपोर्ट को आप निफ्टी के लेवल्स के साथ यूज़ करिएगा। अगर निफ्टी अप ट्रेंड में है तो लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी, निफ्टी डाउन ट्रेंड में है तो फिर शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में नहीं हो तो उसको शॉर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इंट्राडे आप देख लीजिए अगर कर सकते हैं तो ये हमारी मंथली स्टॉक्स और निफ्टी रिपोर्ट थी। मैं एक वीकली रिपोर्ट भी देता रहूँगा और बीच में मैं कुछ एजुकेटिव वीडियोस और डाल सकता हूँ, तो प्लीज़ अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन आइकॉन। मैं ट्विटर पे भी अपडेट्स देता रहता हूँ तो आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। So until the next video, this is Bharat Mudgal, now signing off.